हाय पिप्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज मंडे एंड इट्स ऑलमोस्ट 12 नून। अभी सारे रूम को अपना क्लीन वगैरह करके जस्ट सेट ऑन द सेटअप देखने के लिए कोई सेटअप मिल रहा है क्या मार्केट में। बट ऑफ कोर्स अभी मंडे है, ओपनिंग है, तो मार्केट बहुत स्लो होती है, तो इस वक्त मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ बिल्कुल भी ट्रेड करना, बिकॉज मैक्सिमम वॉल्यूम रहती नहीं है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग फेज में रहती है मार्केट। सो बस देखा चार्ट कैसा, क्या जो भी मेरा वीकेंड्स पे व्यू था वो कैसा काम कर रहा है। बाकी DXY में ना तो कोई प्रॉपर मूवमेंट है ना डाउन साइड अप साइड, सो इस काइंड ऑफ नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है अभी। तो आई वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट्स, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। बाकी टुडे इज द प्रिपरेशन डे फॉर 75 हार्ड चैलेंज। जो मेरे 75 हार्ड चैलेंज वीडियो को नहीं देखे हो वो जाके चेक कर सकते हो। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। तो आज बेसिकली सारा कुछ प्लान करूंगा कि कैसे मैं कंटेंट सारा दिन डालने वाला हूँ, क्या क्या कंटेंट आइडियाज होंगे, कैसे रिकॉर्ड करूंगा। सो आई हैव टू बिल्ड अ सिस्टम ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग। तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, वरना लास्ट मोमेंट में अगर प्लान करूंगा तो टाइम मिलेगा नहीं, एंड ऑफ कोर्स कोई ना कोई स्टिक टूटेगा, विच आई डोंट वांट टू हैपन लेटर ऑन। तो हर कुछ देखते हैं, सारा मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। दिस इज वीक 1 ऑफ बेसिकली 75 डे चैलेंज, एंड कल से मेरा डे 1 स्टार्ट होगा, बिकॉज आज मैं थोड़ा कंटेंट रिकॉर्ड करूंगा जस्ट टू हैव दैट बैकअप कि अगर मैं कभी कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर सका तो उस समय देने के लिए। बाकी आई ड्रॉ ड्रॉ मतलब लाइक तुम देखे होगे मेरा जो रील्स में मैं ड्राइंग थोड़ा करता हूँ टू हुक द ऑडियंस, तो अभी मैं वो करूंगा। बाकी मैं टाइम लैप्स डाल दूंगा उसका कि कैसे मैं बनाता हूँ जस्ट टू सी कि देखने में कैसा लगता है। आई ऑल्सो वांट टू सी दैट टाइम लैप्स। बाकी देखते हैं कुछ सेटअप वगैरह मिलता है तो आई अपडेट यू गाइस। बाकी लेट्स स्टार्ट टू रिकॉर्ड द कंटेंट फॉर यू। एंड हाँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ मैं, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज बहुत सही सही लर्निंग वीडियोस आने वाली है। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने लिक्विडिटी सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगा दिस 75 हार्ड चैलेंज 75 डेज के अंदर ही। मतलब लाइक उतना भी वेट नहीं करना पड़ेगा, व्हाट आई मीन बाय कि मैं इसी वीक या नेक्स्ट वीक में वीडियोस रेडी कर दूंगा डालना, और पूरे 75 डेज में तुम लोग का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। सप्लाई डिमांड का हो गया, फिर लिक्विडिटी का हो गया, एंड देन साइकोलॉजिकल। अब मैं थोड़ा साइकोलॉजी पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। इनफैक्ट ये शॉर्ट में जो भी बनाऊंगा, तो वो भी तुम्हारी लिक्विडिटी पे ही सॉरी साइकोलॉजी पे ही रहेगी, जो कि तुमको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। ठीक है। जस्ट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल द वीडियो, जितना भी शॉर्ट्स और लॉन्ग तुम लोग के लिए रिकॉर्ड करना था। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग ट्रेडिंग में साइकोलॉजी पे शॉर्ट बनाया हूँ। एंड देन गोड फंडे ट्रेडर का जो 100 के अकाउंट है उस पर क्या क्या ट्रेड्स का लॉजिक था वो समझाया हूँ। तो बहुत सारे वीडियोस इस वीक में तुम्हें देखने को मिलेगी, प्रोबेबली जब ये रील अपलोड भी, आई मीन ये वीडियो अपलोड होगी ना ब्लॉग में, तब तक वीडियोस आ चुके होंगे। बाकी इवन आज आई एम ऑन फास्टिंग, सो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग सम रेस्ट। उसके बाद फिर शाम को आई गो टू परचेज जिम का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज अभी तक मैं लिया नहीं हूँ उसको। ठीक है। तो लेट्स सी। बाकी मैं भी वापस से मार्केट से, क्या कोई वॉल्यूम मुझे दिख नहीं रहा है, गोल्ड भी शांत है ना, DXY में कोई मूवमेंट है, तो प्रोबेबली आई वेट फॉर द इवनिंग, कुछ दिखा तो ठीक, वरना जनरली मैं मंडेज को सेटअप नहीं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। हेलो पिप्स। तो इट्स ऑलमोस्ट कितना बज रहा है अभी? इट्स 11:05। तुम लोग के लिए मैं ये 75 डे का वीडियो एडिट कर रहा था ताकि मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ, बिकॉज कल से ही हमारी चैलेंज स्टार्ट होने वाली है। एंड बाकी मुझे एक सेटअप मिला था US30 में, सोचा कि मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को। ये देखो, दिस इज द सेटअप। कंटिन्यूएशन ट्रेड है, यू कैन क्लियरली सी। यहाँ से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है यहाँ पे, एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट इंटरेस्ट के सेटअप के हिसाब से अभी 1 घंटे की डिमांड जिनको मिटिगेट करके उठ रहा है। लेट्स सी, होप कि इसका TP दे दे। बाकी मुझे इसको ब्रेक इवन करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे रिएक्शन उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 50% के TP पे आई ब्रेक इवन दिस ट्रेड, इसीलिए मैं थोड़ा अलर्ट लगा दिया हूँ, बिकॉज 1 घंटे का यहाँ पे सप्लाई भी है। सप्लाई पे मिटिगेट करते करते आई हैव टू मेक इट ब्रेक इवन, बिकॉज थोड़ा यहाँ पे बाइंग वीक है। एंड DXY भी थोड़ा अपना रिकवरी किया है। EURUSD में भी हमारा जो सेल का देखे थे, तो सेटअप इज फॉर्मिंग, सो आई एम प्लानिंग टू सेल EU एज वेल। देखते हैं क्या होता है। गाइस जस्ट अ क्विक अपडेट, इट्स 12:13 नाउ, और वो जो ट्रेड था वो तो हमारा ट्रेड सही जा रहा है काफ़ी। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल मेक इट एट ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन करके मैं उसको थोड़ा भूल जाऊंगा। देखता हूँ लंबा होल्ड करना है या फिर 1:4 में ऑलमोस्ट 1:5 में निकल जाऊंगा। 0.5 रिस्क किया है, नॉट मच। दैट विल बी समथिंग $2,000 का प्रॉफिट। बाकी फंडेड अकाउंट्स में अपने 1K रिस्क किया हूँ, तो इसमें ऑलमोस्ट सम $4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा।
अभी DXY थोड़ा बुलिश लग रहा है मेरे को। अभी मतलब जस्ट ब्रेकआउट दिया था, आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करे फिर यहाँ से जाए। एंड EU में भी यहाँ पे भी सेटअप बना हुआ है हमारा, एक फेक ब्रेकआउट का सेटअप बना हुआ है बॉटम में, बट इसको लूंगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी बहुत पोजीशंस ओपन है पर्सनल अकाउंट में। आई थिंक मेरे को लेना है कि नहीं, बाकी आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक दिस ट्रेड। ठीक है, चलो इट्स द डे इज ऑलमोस्ट ओवर, और मैं अभी जस्ट चेक करो वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी बिफोर 11 बिफोर 12 मिडनाइट। तो आज का टारगेट एटलीस्ट अचीव हो गया। कल से हमारा 75 डेज का चैलेंज स्टार्ट है, सो कल से प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया एवरीथिंग। सो लेट्स गो, गुड नाइट। जिम से आके नहा वहा के आई एम रेडी नाउ, एंड तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं प्रिपेयर किया फॉर द फर्स्ट डे। लाइक जो टू डू मैं बनाया हूँ, क्या क्या उसमें लिखा हूँ। अभी आई कुक द ब्रेकफास्ट एंड देन आई ईट, बट उसके पहले लेट मी शो यू दिस। सो दिस इज द डे वन, जितना भी मुझे टास्क करना था दिन भर का, आई हैव रिटन एवरीथिंग यहाँ पे, एंड वॉट एवर द डाइट आई विल बी फॉलोइंग आज के दिन, सब कुछ लिखा हूँ मैं। नाउ द मेन थिंग, क्या दिस 75 हार्ड चैलेंज इज गोइंग टू ऑल अबाउट फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ? नहीं, हम लोग ट्रेडिंग में भी बहुत कुछ चेंजेस करेंगे। मैं तुम्हें वो चीज़ एकदम लाइव दिखाऊंगा। जो कोई सेटअप मिलेगा उसको मैं ट्रेड लेने से, इफ आई ट्राई माई बेस्ट कि ट्रेड लेने से लेकर एवरीथिंग आई विल बी शोइंग इट टू यू, कि कैसे तुम अपना इमोशंस कंट्रोल करोगे और क्या क्या तुम्हें लाइक प्रिपेयर करना होता है एक ट्रेड लेने से पहले, ताकि तुम वही ना इमोशंस डिसिप्लिन ला सको। बाकी अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद लेट्स हैव इट एंड सी कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज आज ट्यूसडे है। तब होपिंग कि कोई सेटअप मिले अच्छा, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो US30 का जो कल रात का ट्रेड था उसका भी क्या हुआ, बिकॉज आउटकम इज रियली इंटरेस्टिंग। काफ़ी अलग चीज़ हुई है उस ट्रेड में, लेट मी शो यू। सो गाइस, हियर इज द अपडेट ऑफ NAS 100 का कल रात वाला ट्रेड। 50% का टारगेट देने के बाद ये अपना ब्रेक इवन हिट करेगा। दिस इज द रीजन कि वाई यू शुड ब्रेक इवन द ट्रेड्स जो जो तुम्हें लगता है लाइक कि बहुत वीक है। रीज़न था इसका मेरे को ब्रेक इवन करने का, बिकॉज जो ब्रेकआउट के टाइम पे ना कोई मेजर लिक्विडिटी स्वीप नहीं की थी। तो जब भी एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप करती है ना, तो बहुत चांसेस होता है कि वो ट्रेंड लाइन के टॉप तक नहीं पहुंच पाए, बीच में ही रिवर्स कर जाए। तो इसीलिए मैं इसको जैसे ही यहाँ तक गया तो मैं इसको ब्रेक इवन कर देता, एंड देन अल्टीमेटली अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो गया। हाय गाइस, कल ट्यूसडे को मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज थोड़ा तबीयत डाउन था मेरा, तो इसीलिए आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। बाकी आज वेडनेसडे और आज रात को न्यूज़ भी है। देखो यार, DX में ना मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे दिख रही है वो गोल्ड में दिख रही है और इंडेक्स में दिख रही है। बाकी मुझे किसी में कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो जो मैं प्लान करूंगा अभी कोई बाय या सेल का, वो या तो गोल्ड में होगा या इंडेक्स में होगा। बाकी DXY में कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए आई एम प्लानिंग कि थोड़ा मैं होल्ड करूं, आई मीन वेट करूं DXY का एक अच्छा मूव आने के लिए, उसके बाद आई थिंक ऑफ बाय सेल। बाकी अभी करंटली इट्स कितना, लगभग 12-6 हो रहा है। गोल्ड में एक सेटअप बना हुआ है फेक ब्रेकआउट का, दिख रहा होगा मे भी स्क्रीन पे तुम लोग को। हाँ, एक बॉटम से 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मेन ट्रेंड लाइन है, जस्ट ब्रेक किया है अपना स्ट्रक्चर, ये आई मीन ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। सो आई एम थिंकिंग थोड़ा मुझे बुलिशनेस दिखे यहाँ पे तो मैं लॉन्ग करूंगा, बिकॉज मार्केट अब ट्रेंड में देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग राइट नाउ। लेट मी शो यू व्हाट आई एम ईटिंग, वेजीज एंड चिकन ब्रेस्ट, बिकॉज जिम जा रहे हैं तो डाइट तो फॉलो करना पड़ेगा अपने को। ये तो बुरी आदत लग गई थी मेरे को बाहर के जंक फूड खाने के लिए, खाने का आई मीन। एंड देखो, ज़्यादा सेटअप तो है नहीं, तो व्हाट आई एम थिंकिंग ना कि तुम लोग के साथ अभी बैक टेस्ट कर लेता हूँ मैं। तुम लोग के साथ मतलब मैं तुमको दिखाऊंगा अभी लाइव बैक टेस्ट करके कैसे बैक टेस्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा गोल्ड में फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज गोल्ड में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम मूवमेंट हमेशा रहती है गोल्ड में। तो आई एम थिंकिंग कि इसको मैं अच्छे से बैक टेस्ट करके पूरा प्रॉपर मास्टर करूँ। क्या हुआ, देख लो भाई इसको। ठीक है, तो हम थिंकिंग कि उसको थोड़ा मैं मास्टर करूं, ताकि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम मैं उसको आराम से ट्रेड कर सकूं। तो इसलिए तुम लोग के सामने भी बैक टेस्ट करूंगा मैं उसको और दिखाऊंगा। डेजी, देखो तुमको एक और अपनी दूसरी कैट दिखाता हूँ, अगर तुमको दिख रहा है तो। आई डोंट नो, शिरो कम हियर। ये सीधा मेरा खाना सुनेगा। हाय, चलो यार छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन जल्दी से
खाते हैं, उसके बाद फिर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को कि तुम लोग भी कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो और वो क्या क्या पॉइंट होते हैं जो मैं पर्सनली बैक टेस्ट करके देखता हूँ और खुद का सेटअप या खुद का स्ट्रेटजी को मास्टर करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट गिव मी सम टाइम एंड आई विल बी बैक। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड का बैक टेस्टिंग, ठीक है। मैं चूज किया हूँ 1 जनवरी 2024 ताकि एक राउंड नंबर हो जाए कि जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, आई मीन 2024 से स्टार्ट कर। तो इस वक्त सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हाई टाइम फ्रेम से। 12 मंथ से तो कुछ खास पता नहीं चल रहा। 6 मंथ्स का कैंडल वगैरह तो फॉर्म हो गया होगा, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम मंथ फ्रेम। मंथली पे भी नथिंग ओके। मंथली पे मेरे को एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट इस रेंज का ये लो ब्रेक किया है। देखो यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, तो बॉटम लिक्विडिटी क्लियर है। तो आपकी लिक्विडिटी अभी जस्ट क्लियर किया है, ये देखो यहाँ तक। देखो तो मार्केट यहाँ से रेंज कर रहा था। तो बेसिकली अभी अगर मैं कोई मूव देखने जाऊँ तो समथिंग ऐसा दिखूंगा कि सेल साइड पूरी क्लियर है, बाय साइड क्लियर है, ये ट्रेंडी था। तो ये रिट्रेसमेंट आ रहा है यहाँ से, अपन फिर लॉन्ग का देखेंगे। तो दिस इज व्हाट आई बी प्लानिंग ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो चलो एक चीज मुझे दिखती है कि करंटली ये स्ट्रक्चर देखो, ये हाई और ये लो एक्टिव है, ठीक है। और इतना बड़ा विक छोड़ा है तो काइंड ऑफ विक फिलिंग हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा बेरिस्टेंस दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आके चेक करते हैं। वैसे कुछ दिख नहीं रहा तो 4 घंटे पे आते हैं तो ओके। 4 घंटे पे अगर देखोगे एक चीज तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्केट बनाया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, अभी देखो मैं इस ट्रेंड लाइन से उतनी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लिक्विडिटी कोई ग्रैब नहीं हुई है ब्रेकआउट के बाद। अगर देखोगे ध्यान से 1 घंटे पे तो कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली फेल होगा। चलो ठीक है, ये फेल हो गया। अभी मैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखूंगा इसको देखने के बाद, ये चीज कि लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब नहीं हुई, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब देखो किसी किसी को डाउट होगा, सर व्हाट अबाउट दिस, ये लिक्विडिटी ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट करने में उसका लो ब्रेक कर दिया। देखो तुमको एक बात समझना पड़ेगा, अगर मैं ध्यान से इस कैंडल का बिहेवियर देखूंगा कैसा बिहेवियर है, तुम देखोगे कि तो लास्ट मोमेंट में एक बड़ा विक छोड़ा हुआ है ये। इसका मतलब इस पे जनरली कोई बंदे नहीं फंसे होंगे इस वाले पे, बिकॉज इतना ब्रेकआउट कैंडल गोल्ड में ऐसा थोड़ी आता, अच्छा ब्रेकआउट आता है। एंड देन अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट आया नीचे पूरा ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो जाएगा। अब थोड़ा लोग अपन हायर टाइम फ्रेम थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को देखने के लिए क्या चल रहा है। ओके, 4 घंटे पे मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है। लेट्स सी, ऑल फॉल क्या मतलब, आई थिंक ये पूरी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करने के लिए आया है, ये पूरा लिक्विडिटी इस पॉइंट पे अभी और फॉल करना चाहिए बिकॉज मेजर लिक्विडिटी अगर मैं देखूं तो एक यहाँ इस लो पे दिख रही है मुझे लिक्विडिटी यहाँ पे, बिकॉज इट स्ट्रॉन्ग लो है ये। दूसरा ये अभी अपना डिमांड उठा इससे थोड़ा बहुत पुश आ रहा है, बट इस डिमांड से नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ा मूव, ठीक है। मार्केट एज एक्सपेक्टेड अपना प्रीवियस लो का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है यहाँ पे इस लो। अभी देखो, अब चूंकि मेरे पास एक रीजन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता बट यहाँ पे बाइंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब इस लो का लिक्विडिटी ले लिया है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट के पास कोई एक पावर है कि जिसकी वजह से मार्केट ऊपर तक पुश हो, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं लोअर टाइम फ्रेम पाता हूँ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए 4 घंटे पे, ठीक है। चलो अगर मैं देखूं तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे इसकी लो ब्रेक तो नहीं कर पाया है बिकॉज ये ट्रेंड लाइन तुम्हारा डेली का है हाँ? तो मैक्स टू मैक्स में 4 घंटे तक ही आऊंगा, उसके ऊपर नहीं आ रहा है नीचे। ओके ओके ओके, ये ब्रेक किया है अपना लो, बट ये लेवल अगर वो करे, ये लेवल ब्रेक करेगा फिर तो ट्रेंड लाइन शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, अगेन ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गई। देखो नोटिस करो सेम चीज, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हारी होगी, मार्केट इतना बड़ा कैंडल लिया लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा नीचे आ गया इसका मतलब लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देंगे, एक लेवल ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया रिटेस्ट कर रहा है, एंड देन यहाँ से ऐसा थोड़ी होती है। जो लिक्विडिटी होती है मेन वो तुम्हारी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट कैंडल पे लाई करती है, तो इसके नीचे मेन लिक्विडिटी होगी जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे अपना ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखो मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब याद करो तुम लोग को वहाँ पे ये दिखा होगा यहाँ पे डिमांड। अब मार्केट इतना नीचे ब्रेक किया है तो पॉसिबल है कि मार्केट ये डिमांड तक आ सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं थोड़ा, लेट्स सी। देखो एक चीज तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ तुमको, ये तुम्हारे लिए एक, अगर मैं ट्रेंड का बात करूं इस वक्त, ठीक है, इस वक्त ट्रेंड का बात करूं तो मेरे लिए ट्रेंड अप का है ना, मेन ट्रेंड जो अप का है। तो अगर तुम सेल का देखोगे मतलब अगेन, तो वो तुम्हारे लिए होगी अगेंस्ट द ट्रेंड, तुम्हें एक रिट्रेसमेंट में बाय करना है। लेकिन अगर तुम रिट्रेसमेंट पे सेल्स का देखोगे ना तो वहां पे बहुत दिक्कत आएगी तुमको वो करने, बिकॉज प्राइस एक्शन उस समय बहुत बेकार काम करता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो एक ट्रेंड लाइन है,
ठीक है, देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में कितना नाटक किया मार्केट, बिकॉज सेलिंग उतनी इजिली तुमको नहीं मिलेगी मार्केट में, सेलिंग मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड में, समझे। तो तुमको यहाँ पे दिक्कत आएगी अगेंस्ट, इसलिए मैं अगेंस्ट द ट्रेंड बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ, समझे। मतलब इतना बड़ा मूव भी आया है ना, इसको ब्रेक भी किया, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड देख लो कितना नाटक करता है मार्केट, बिकॉज तुम्हारे लिए ट्रेंड अप का है, तो इसलिए सेलिंग में बहुत दिक्कत होती है मार्केट को, इसलिए मैं जल्दी अगेंस्ट द ट्रेंड बिल्कुल प्लान नहीं करता हूँ ट्रेड। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया है, ओके, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अभी थोड़ा ढंग का लग रहा है, बिकॉज अब अगर मैं कंफर्मेशन के हिसाब से करूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर मैं लिक्विडिटी स्वीप की बात करूँ, तो इस वाले में एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, इस वाले मूव में अगर ध्यान से देखो, है ना। ये ब्रेकआउट कैंडल, एक सेकंड, आई थिंक ट्रेंड लाइन शिफ्ट होनी चाहिए, लेट मी जस्ट डबल चेक। ट्रेंड लाइन ओके, ठीक है, ये फिर उतनी वॉल्यूम की वाली कैंडल नहीं है यहाँ, बिकॉज हल्का सा ये ब्रेक है, सिंपली इट्स नॉट दैट बिग ब्रेकआउट, उसके बाद तो बहुत फालतू फालतू हुआ है। देखो मैं यहाँ पे ना कुछ सोच सकता हूँ कि ये जो बाइंग इतनी बड़ी आई है, ये कैंडल एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप किया है प्रॉपर, जितने बाइंग कैंडल था, तो अगर इसके ऊपर कोई ब्रेक होती है, कैंडल क्लोज होती है, तो इसके ऊपर मैं सोचूंगा बाय का। ओके, यहाँ पे मुझे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं इस पे करूंगा ऐसा कुछ, ठीक है, और टीपी रहेगा एटलीस्ट 1:3, लेट्स सी। ओके, ये फेल हो गया। अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आई थी, यहाँ पे क्यों फेल हुआ। डेली पे चलते हैं टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक बात मैं सिखाता हूँ तुमको कि यहाँ पे एक सप्लाई है, उतना मैटर नहीं करती है, लेकिन देखो ट्रेंड लाइन ये डेली का है, ठीक है, ट्रेंड लाइन डेली का। अब जब डेली का ट्रेंड लाइन होता है ना, तो डेली पे लिक्विडिटी स्वीप वो बेस्ट कंडीशन होती है, लेकिन अगर तुमको एक टाइम फ्रेम लोअर आना होता है लिक्विडिटी स्वीप देखने के लिए, तो उस कंडीशन में थोड़ी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी घट जाती है बिना होने की, समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस सप्लाई जोन का लिक्विडिटी स्वीप किया अल्टीमेटली, एंड देन ये बस 4 घंटे का तुम्हारा लिक्विडिटी स्वीप था, वो भी कच्चा सा, एंड देन अल्टीमेटली मार्केट ये पूरा इसको एज ए लिक्विडिटी ट्रीट किया, यहाँ से यहाँ तक फुल इस चीज को लिक्विडिटी ट्रीट किया, एंड देन लेट्स सी, आई थिंक ये डिमांड तक आराम से आ सकता है, क्या होता है। ओके, डिमांड तक आया है अल्टीमेटली। तो बेसिकली आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस करते कैसे, तुम्हारा थोड़ा रिप्ले होना चाहिए तुम्हारे पास, रिप्ले ऑप्शन, बिना रिप्ले के यार तुमको दिख रही होगी कि मार्केट अगला क्या होने वाला है, तो वहां पे तुम प्लान नहीं कर पाओगे सही से, इसीलिए आई प्रेफर कि रिप्ले पे, और तुम ऐसे ही बैक टेस्ट करो, एक लेवल्स ड्रॉ करो, और उसके बाद का तुम देखो कि मार्केट किस लेवल तक जा सकता है, ऐसे हिसाब से तुम 1 साल पूरा बैक टेस्ट करो, 1 साल का पूरा बैक टेस्ट करो डेटा, ठीक है, तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि कितना क्या, तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, एक गोल्ड मतलब एक किसी भी पेयर का क्या बिहेवियर होता है, बिकॉज तुम हर एक कंडीशन देखोगे कि ये पर्टिकुलर चार्ट एक ट्रेंड लाइन पे कैसे ब्रेकआउट देता है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कैसा रिएक्शन देता है ये, ठीक है, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, दैट्स हाउ आई पर्सनली बैक टेस्ट। बाकी अभी मैं बैक टेस्ट करूंगा, बट आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग ताकि थोड़ा फोकस कर पाऊँ मैं। सो अभी लाइक ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं, एंड आई वॉज रियली गेटिंग बोर्ड, जब स्क्रीन के सामने तुम बहुत देर बैठते हो ना, तुम बोर हो जाते हो। So I thought of why don't I cook something, because dinner के लिए तो कुछ था नहीं, so I thought कि चलो कुछ बनाते हैं, and guess what I'm making? भाई थोड़ा ज़्यादा फट गया यार, I'm making soya chili, because सोया में होता है प्रोटीन। गिर जा भाई, it's time to cut the veggies। देखो काटते काटते बात बताऊँ तुम लोग को, अभी मुझे ना बहुत डीएम्स आते हैं कि सर अप्रैल का मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है, मई में तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक बात तुम लोगों को बोलूँगा, अभी का जो डीएक्सआई का प्राइस एक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर तुम एक बार वीकली या मंथली चार्ट पे खोलना, मार्केट अपने बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड एरिया में, ठीक है, और जब भी ओवरसोल्ड एरिया में होती है ना, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता, तो क्योंकि एक तो बाइंग स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, और सेलिंग भी स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी मूव को ना एक मूव का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए इस वक्त अभी के टाइम में मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, सिर्फ अपना US30 का स्विंग ट्रेड्स को होल्ड करके रखा हूँ, और गोल्ड में भी आज एंट्री किया था, बट एक ब्लूबेरी के अकाउंट में एग्जिट कर दिया, बिकॉज अलाइन नहीं कर रही थी मेरी किस्मत उसके साथ, और आज 11:30 बजे रात को FOMC भी है, तो लेट्स सी क्या होता है।
उस समय आई एम थिंकिंग कि मैं उसमें रिकॉर्ड करूँगा तुम लोग के सामने जो भी रिएक्शन होगा, देखते हैं एफएमसी में क्या होता है, लेट्स सी। बाकी जल्दी से चॉपिंग को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ऑल सेट गाइस। अभी जानते हो मुझे ना मतलब बहुत मन कर रहा था कि मैं बाहर से ऑर्डर करके स्विगी करूँ, बट इज द राइट थिंग? नो, बिकॉज दैट्स हाउ डिसिप्लिन इज बिल्ड। इररिस्पेक्टिव तुमको मन करे या ना करे, बिकॉज मेरा थ्रोट में भी पेन है, आई डोंट नो टॉन्सिल्स बढ़ गया है, कुछ भी हो, बट मुझे मन था कि मैं स्विगी से ऑर्डर करूँ एंड देन ईट समथिंग, बट दिस इज हाउ डिसिप्लिन इज बिल्ट। तो आई नो आफ्टर मेकिंग दिस, ईटिंग दिस, एट द एंड ऑफ द डे आई फील गुड कि मेरा स्ट्रिक मेंटेन रहा कि मैं ऐसे कुछ अनहेल्दी नहीं खाया, एंड दिस विल ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट इन माय ट्रेडिंग, बिकॉज ये छोटी छोटी आदत मैं बिल्ड करूँगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी बिल्ड अ बेटर माइंडसेट। तो सोयाबीन ऑलरेडी बन चुका है, बट इज इट इनफ फॉर प्रोटीन? हेल नो, वी आर गोइंग टू मेक ऑमलेट एज वेल। So our meal is ready. Soybeans for the protein, omelette for the protein, and natural sugar in the form of mango. अभी खाते खाते शाकते देखेंगे कितना बज गया, 11:11 आई थिंक 20 मिनट में न्यूज़ भी है। सो एफ के टाइम आई थिंक आई बी ईटिंग, सो मुझे नहीं लगता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, बट आफ्टर मैथ आई बी रिकॉर्डिंग की लाइक मेरे पोजिशंस का क्या हुआ जो मैं US 30 में खोला हुआ हूँ, और गोल्ड में भी आई प्लान टू बाय अगर अच्छा अपने को रिएक्शन मिलता है तो। So let's wait for the 20 minutes and I'll update you guys. So already न्यूज़ आ चुका है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो कोई रेट चेंज नहीं हुआ है, अगर देखोगे तो नो रेट इज चेंज्ड, मतलब कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। अगर मैं तुम्हें पेयर्स दिखाऊं तो गोल्ड में भी नो रिएक्शन, एज यू कैन सी यहाँ पे। नया 100 में चलो एक अच्छी बात हुई है ना कि मेन लिक्विडिटी मार्केट ले रही है, मेजर लिक्विडिटी, इसके नीचे लिक्विडिटी लाइक कर रही थी, यहाँ बस एक ब्लफ दिया था ऊपर जाने का, मेन लिक्विडिटी इसके नीचे थी। अगर देखोगे तो ये मेन लिक्विडिटी ले लिया, तो मेरा एक टेंशन खत्म हो गया भाई। ये भी देखो, अगर मैं डेली पे ले गया तो मुझे समझ में आएगा, है ना। ये डेली का जो बुलिश इंगल्फिंग था, दिस वाज द मेन, जो यहाँ पे सेकंड वेव ऑफ बायर्स एंट्री किए हुए, इनका लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर लिया है। तो अभी पॉइंट बीइंग कि ये जो लिक्विडिटी हर जगह ग्रैब हुई है द बॉटम वाला, इसके बाद मार्केट क्या यहाँ से बुलिश मूव करता है? अगर बुलिश मूव नहीं करता है फिर तो लिक्विडिटी यार, फिर तो और मार्केट नीचे आ सकती है। सो वी हैव टू सी क्या होता है, टू वेट एंड वॉच। बाकी गोल्ड में यार कल मैं देखूंगा, बिकॉज अभी तो पूरा साइडवेज है मार्केट, देखते हैं यहाँ से मार्केट नया रैली करता है या फिर अपना बॉटम मतलब अपना ही ब्रेक करता है। बिकॉज इसमें एक इशू है ना, अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ तो 4S पे तुम एक चीज़ देखना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के वक्त कोई भी मेजर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। एंड अगर डेली का भी देखोगे ना तो डेली पे भी ये लो थी मेन एक, जो मैं मानता ये लो इसका बॉटम, लेकिन ये भी ग्रैब नहीं कर पाया मार्केट, उसके बिना ही ये ब्रेकआउट दे रहा है। बट स्टिल आई एम बुलिश, बिकॉज प्राइस एक्शन बुलिश है, तो बिना उसके आगे जानने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। बाकी कल तो थर्सडे है, कल एक आफ्टरनून में GBP का न्यूज़ है और इवनिंग में 6 PM USD का न्यूज़ है, तो लेट्स सी क्या होता है। भाई इससे क्या हो गया? ऐसे कौन सा होता है? Shiro? Hey, 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 hey. हाय पिप्स, गुड इवनिंग। आज मॉर्निंग से मेरा थोड़ा तबीयत डाउन था, इसलिए मैं कुछ भी लिटरली रिकॉर्ड नहीं किया और ना तो मैं सेटअप देखा हूँ कुछ भी क्या है बना है। अभी रिसेंटली गोल्ड में एंट्री किया, मैं दिखाता हूँ क्या सेटअप है।
बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। कल लेट नाइट मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो रात को यूएसडी जीपीवाई में एक ट्रेड मिला था, फॉर्म हुआ था, उसको लिया हूँ। अभी भी वो रनिंग है और इट इज़ गोइंग रियली ग्रेट। एंड अभी भी उस पर थोड़ा स्कैल्पिंग का मैं देख रहा हूँ, वापस एक एंट्री मिल सकती है। बाकी गोल्ड स्कैल्प में भी एंट्री का तो मैं दिखाता हूँ कैसा चल रहा है वो। एंड ऑल्सो जो हम लोगों ने कल रात को डिस्कस किया था कि NAS 100 और S&P और US 30 में जो मेन लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मूव आ सकते हैं, वो मूव भी आ चुकी है। तो आओ चेकआउट करते हैं हर कुछ, बिकॉज बहुत टाइम वेट किए हम लोग, एंड देन फाइनली कुछ हम लोग को पॉजिटिव दिख रही है मार्केट में, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी 2 मिनट में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी न्यूज़, सो लेट्स चेक इट आउट एवरीथिंग। 3 seconds टू गो। कोई खास रिएक्शन नहीं है, दैट मींस मार्केट इज गोइंग टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शन। अभी देखो ये बहुत अच्छा एंट्री हमको रिवर्सल पॉइंट पे मिला है, डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है। एंड टारगेट आई एम प्लानिंग, यहाँ पे मैं पार्शल्स बुक करूंगा एट दिस लेवल। ये जो इफ आई कैन जूम इट फॉर यू, हाँ, ये जो लेवल्स है ना, इसमें मैं थोड़ा पार्शल्स बुक करूंगा। बाकी आई एम प्लानिंग मेन टारगेट्स बुक करने का एट दिस लेवल। जो ये 4 घंटे का सप्लाई दिख रहा है ना, ये जो 4 घंटे का सप्लाई है, इस पे गोल्ड में सेटअप बहुत अच्छी काम करती है, डबल बॉटम की सेटअप। बाकी अगर मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करूं, तो यूएसडी जेपीवाई में भी हमारा ये सेटअप चल रहा है अभी। 4 घंटे में शो करूं तो दिस इज आवर सेटअप रनिंग ऑलरेडी, देखते हैं। और NAS 100 भी हमारा जो मेन लिक्विडिटी था, जो कल दिखाया था मैं, ये लिक्विडिटी ले लिया है। अब इस लिक्विडिटी के बाद अच्छी खासी मूव कर रहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपना मूव कंटिन्यू करें। ये गोल्ड का वो ट्रेड है। अभी एक चीज देखो, मेरे टारगेट से इतना सा बस पिप से मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या, मेरा साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 50% ऑलरेडी परचेज बुक कर लिया था, लगभग $1000 तक का। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लो के नीचे है, ठीक है, इस लो के नीचे। कायदे से मुझे ऊपर रखनी चाहिए थी, बट ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। लेकिन पॉइंट भी है कि अभी मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इस पॉइंट पे। देखो मुझे पर्सनली अभी अगर मार्केट रिवर्स किया तो हमारा ट्रेलिंग जाएगा, नहीं गया तो हमारा टिप ही जाएगा। इस वक्त अगर मैं सोचूं कि यहीं पे मुझे कट कर देना चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट को लेके, तो मैं अपना प्लान को ब्रेक करूंगा। मेरा प्लान ये कहता है कि मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, राइट। तो इसके नीचे आके मैं कम लॉस ही लूंगा, लेकिन मैं अपने प्लान पे स्टिक रहूंगा, ताकि मेरा ये इमोशनल कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर इतना सा पिप्स का मैं प्रॉफिट बुक करूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो चीज़, ठीक है। बाकी थोड़ी मेरी आवाज़ में तुमको खराबी लग रही होगी, बिकॉज थोड़ा मुझे सर्दी है सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। बाकी अभी ऑलमोस्ट 7:45 हो गया, तो इस टाइम फॉर मीटिंग ग्रुप में डिस्कस करते हैं बैचेस में कि कैसे क्या सेटअप वगैरह मिला, डिस्कस करते हैं इसको। गुड मॉर्निंग, व्हाट अ बैड डे टू स्टार्ट। अभी मैं रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहा था, एंड देन मेरा माइक ही खराब हो गया। मेरा रिसीवर देखो ऑन ही नहीं हो रहा है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऑन ही नहीं हो रहा है। अब मुझे कंटेंट रिकॉर्ड करने हैं आज, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, बिकॉज चैलेंज है, रील में डालना है, एंड माइक ही खराब हो गया एंड टाइम पे। एंड बाय द वे, कल मेरा चैलेंज ब्रेक हो गया था, यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा कल तबीयत बहुत खराब हो गया था, सो मैं जिम नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली। सो आई सेड कि अगर एक भी दिन ब्रेक होता है, देन वी हैव टू रीस्टार्ट, दैट्स व्हाट द रूल सेज। एंड देन देखो अभी वापस माइक ही खराब हो गया, एंड हाउ एम आई गोइंग टू रिकॉर्ड द रील्स, बिकॉज उसके बिना तो क्वालिटी बहुत बेकार आती है। आईफोन के माइक से ही लगता है कब जाना पड़ेगा। आई हैव नो अदर ऑप्शंस। ये वो सेटअप है गोल्ड का, छोटा सा स्कैल्पिंग है, बट ऑफ कोर्स कंफर्मेशन बहुत ही कम है, तो इसमें सिर्फ 0.25% रिस्क किया हुआ है, नॉट बिग अमाउंट। बिकॉज एक हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन का फर्स्ट ब्रेकआउट है, सो चांसेस है कि ये सेटअप फेल हो जाए अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम वाली चीज़, इसीलिए बहुत ही कम रिस्क किया हूँ। बाकी जो मेन सेटअप है ना, वो है S&P की ये वाली 1 आवर की सेटअप है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है अच्छा खासा। तो आई थिंक दिस शुड वर्क, बिकॉज इससे कंफर्मेशन ज़्यादा है अगर मैं कंपेयर करूँ गोल्ड के इस छोटे से स्कैल्प के लिए। बिकॉज ये जो कैंडल है यहाँ से आता है, ये मेजर लिक्विडिटी बिल्ड किया हुआ है, तो चांसेस है कि इनका लिक्विडिटी खा जाए मार्केट, नो डाउट। अभी अचानक से पता नहीं मेरा माइक कैसे ऑन हो गया, आई एम रियली ग्लैड कि अचानक से ऑन हो गया, नाउ आई कैन रिकॉर्ड कंटेंट। वैसे मेरे को एक यूरो यूएसडी में भी स्कैल्प का सेटअप मिला है, मैं तुमको दिखाता हूँ वो चीज़, इट्स इंटरेस्टिंग। तो दिस इज द स्कैल्प सेटअप। अभी थोड़ा मैं स्कैल्पिंग पे मतलब फोकस कर रहा हूँ, फोकस मतलब थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ देखने के लिए कि स्कैल्पिंग
लाइक पॉसिबल भी है क्या? जस्ट फॉर द इन्फो, मैं ये सब लाइक प्रॉपरली अकाउंट में इतना हर एक ट्रेड पे एक रिस्क नहीं करता हूँ, दिस विल बी ओवर ट्रेडिंग, ठीक है? तो मैं बस बहुत सारे अकाउंट्स है मेरे पास, तो किसी में मैं 0.25% रिस्क कर लिया या 0.5% रिस्क कर लिया, जस्ट टू टेस्ट द स्ट्रेटजी एंड जस्ट टू टेस्ट की प्राइसेस तो प्रॉपरली काम कर भी रही है, मतलब प्रॉपरली कैसे काम करती है। इट्स टाइम टू ईट। लंच करने के बाद देखते हैं फिर हमारा ट्रेड कैसे चल रहा है S&P 500 का। और टॉप ऑफ इट मैं थोड़ा कंटेंट भी आज रिकॉर्ड करूंगा फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो के लिए। थैंक गॉड कि मेरा बाइक भी ठीक हो गया, सो मैं सारा स्क्रिप्ट वगैरह रेडी कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो जस्ट खाना खाते हैं, उसके बाद फिर अपन रिकॉर्ड करेंगे। अब काम की बात करते हैं। यार क्रिप्टो क्या ही पंप किया है, मतलब एज एक्सपेक्टेड फाइनली जो बंदे पेशेंटली वेट किए तो उनको अब रिजल्ट दिख रहा है, बिकॉज इथेरियम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। मैं लाइव स्ट्रीम में बोला था ये कि अगर अमीर बनना है तो इथेरियम लोगों को फटेगा। अभी देखो वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी भी बहुत टाइम है। इफ यू कैन बाय देन प्लीज 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 बाय। ऑफ कोर्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, अगर लॉस हो गई तो इट्स ऑन यू, बट पर्सनली मैं आई एम बेटिंग हैवली ऑन इट। इस जैसे कि अभी यही ट्रेड में तुमको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। सो वी हैव ए लिटिल प्रॉब्लम। मेरी मेंटर का मैसेज आया था, जो मेरी कॉलेज में मेरी मेंटर है, बिकॉज अभी हम लोग का लास्ट सेमेस्टर है, सो शी इज आस्किंग मी टू पे द फीस, मतलब जो एग्जाम एप्लीकेशन का जो फीस होता है, एंड देन शी आस्किंग आई थिंक, एंड देन शी इज आस्किंग टू कॉल हर। तो मुझे डर है कि मुझे कॉलेज नहीं बुला रहे यार। ये हर सेमेस्टर में ये होता है कि मैं हमेशा भूलता हूँ एग्जाम एप्लीकेशन का फीस देना है, एंड वो हमेशा मेरे को बुलाती है वो चीज़ उसी को करने के लिए, एंड शी ऑलवेज कॉल्स मी। सो आई रियली डोंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे। ऊपर से यार जितना मेरा बैक्स है ना, उसके चक्कर में फीस हर बार पाइल अप होके और ज़्यादा मुझे देनी पड़ती है। सो इट्स टू मी इट फील्स ए वेस्ट ऑफ मनी। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को बहुत खराब लगता है कॉलेज को 1 रुपया भी फीस पे करना पर्सनली। देखते हैं, आई होप दिस कॉलेज नहीं बुलाया, लेट्स सी कि अगर यहाँ से ही अपना काम हो जाए तो। आफ्टर जिम थोड़ा मन किया कि बाइक वॉश करा लेते हैं, तो बाइक वॉश कराने के लिए लाए हुए हैं। Hello, Hero. ये वो सेटअप था, बहुत सिंपल सेटअप था। मार्केट वीकली में मेन लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया था, मंथली पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जस्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है? एंड देन वीकली पे यहाँ पे मार्केट बुलिश रिगल्फी क्लोज किया था, ठीक है? बुलिश रिगल्फी क्लोज किया था ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके, और क्लियरली डेली पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही थी पोजिशंस की। यहाँ पे देखो क्लियरली एक्यूमुलेशन चली, एंड देन फट गया, पूरा का पूरा फट गया मार्केट। एंड अभी भी बहुत रैली करेगा यार, इसमें मेरा 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है इस पॉइंट पे। बट उससे भी क्रेजी सेटअप ये थी, ये चेक करो वीकली टाइम फ्रेम पे, ये जो सपोर्ट थी, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया, एंड देन जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ये सबसे नीचे वाला विक था, सारा लिक्विडिटी ले लिया, क्विक मूव डाउन क्विक मूव अप, सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग, ठीक है? एक और चीज देखो, यहाँ पे मार्केट अपने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है ना? स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे बेयरिश था, लोवर लो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है? अभी डेली में देखेंगे तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट कर दिया है अपना रैली। एक और चीज, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसकी भी ब्रेकआउट हो गई थी। अब देखो एक चीज जो क्रिप्टो में होती है ना, क्रिप्टो में उतनी फेक आउट नहीं बनती है, लाइक कि तुम वेट करोगे लिक्विडिटी ग्रैब होने का, ये मैं बहुत नोटिस किया हूँ, ठीक है? जैसे तुम यहाँ खुद देखो ना, फर्स्ट ब्रेकआउट में ही मार्केट तुम्हारा एक ट्रेंड लाइन का पूरा रैली करने वाला है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन क्रिप्टो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जो मेन ट्रेंड लाइन चल के आ रही थी, मार्केट ब्रेक किया, एंड दिस वाज द फर्स्ट बुलिश कैंडल जो फॉर्म हुआ था। अब जरा देखो, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन मार्केट यहाँ पे ब्लफ दिया कि भाई नहीं जाएगा टीपी, लेकिन जिसका माइंडसेट यहाँ पे अच्छा है, अपने कॉन्फिडेंस, जिसका माइंडसेट यहाँ पे शार्प नहीं होता या कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो अपना सेटअप एग्जिट कर देता, देखता कि इतना क्लोज है सर्कल, लेट्स एग्जिट, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आराम से पेशेंटली वेट किया, एंड लुक एट दिस, मार्केट अपना पिकअप कर लिया। अगर ये जाता है तो 1:19 का आर बनेगा, ऑलमोस्ट 1:20 का आर आ रही है। पर्सनल अकाउंट में ये चीज लिया हूँ मैं अपने,
और फंडेड अकाउंट्स में भी एक में लिया हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बी इनसेन इनसेन। स्विंग ट्रेड्स बेस्ट वर्क करती है क्रिप्टो में, बेस्ट बेस्ट। बाकी अभी अगर मैं बात करूं तो जो एसएमपी का ट्रेड था ये तो काफी साइडवेज हो गया यार, कंसोलिडेशन मार्केट हो गई है। सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम लिक्विडिटी ले लिया, नीचे आ गया, इधर भी एक्सट्रीम क्लियर है। अब देखो किस तरफ जाता है मार्केट। बाकी एक और चीज, ये देखो एक और स्कैल्पिंग की है यूरो यूएसडी में। ऑल्दो मैं इसका 70% टीपी बुक कर लिया हूँ बिकॉज डीएक्सवाई थोड़ा लेवल पे है, बट दिस रियली वर्कड आउट इन यूरो यूएसडी। सेम सेटअप जो मैं दिखाया था कुछ देर पहले गोल्ड में जो था, बट गोल्ड में मैं एग्जिट कर दिया था ये कुछ टाइम बाद, बिकॉज इसमें एक इशू थी कि ये जो मेन अभी ना ये मेन ट्रेंड लाइन का फर्स्ट ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी अभी तक जमा हो रही है, तो फर्स्ट ब्रेकआउट में उतना शार्प मूव नहीं आता। ठीक है, इसलिए मेरे को एक इशू थी इसमें, बट आई थॉट कि अगर रिएक्शन आएगा तो मैं उसको होल्ड रखूंगा, बट रिएक्शन बहुत स्वार था, तो समझ गोल्ड में अगर इतना स्लो रिएक्शन है तो चांसेस है लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो आई कट दिस ऑफ। लेकिन ईयू में सब सेट था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मार्केट देखोगे तो 4 घंटे पे बहुत शार्प छोड़ा हुआ है यहाँ पे, दैट मींस एक क्लियर साइन है कि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले अपने। और डीएक्स में भी सेम इशू था, मार्केट टॉप पे भी छोड़ा था इस लेवल पे, तो अब यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक पिक आए मार्केट में। सेम यूएसडी जेपीवाई में भी, बट ये सेटअप में ले नहीं पाया यार, बहुत अच्छी स्टार मतलब 1:13 की आ रही है वाली ट्रेड, बट इसको ले नहीं पाया मैं। बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम। अभी बहुत अच्छी स्कैल्पिंग सेटअप्स बन रही है, डबल टॉप डबल बॉटम का तो सेटअप बहुत सही काम कर रहा है, बहुत सही। बाकी देखते हैं ये ब्लूबेरी फंडेड बेस को लिए है, 1% रिस्क किया है, 1:3 का आ रहा है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट नॉट। हे गाइस, सो इट्स ट्यूसडे 11:08 PM। बेसिकली जिस दिन ये ब्लॉग आएगी उसके एक नाइट पहले का है। मैं देखो 2 दिन बाद ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सैटरडे को मैं लास्ट रिकॉर्ड किया था, एंड तुम देखोगे मैं बीच में एक पार्ट बोला था कि मेरी मैम आई मीन मेरी जो मेंटर थी कॉलेज में, सी इज कॉलिंग मी आउट फॉर पेइंग द फीस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जाम एप्लीकेशन। तो मेरा पूरा सैटरडे संडे उसी में पूरा निकल गया, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एंड मेरे को पूरा दिन कॉलेज में देना पड़ा। उसके चक्कर में मैं अपना चैलेंज भी प्रॉपर ढंग से पूरा नहीं कर पाया। अब देखो मुझे पता थी कि ये चीज़ तो होगी ही, आई मीन अगर तुम एक्चुअल में जो एक प्रैक्टिकली अप्रोच होती है वो तब होती है कि तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। मुझे पता थी कि 75 डे स्टार्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ बीच में चैलेंज आएगी। ठीक है, डज दैट मीन कि आई विल नॉट बी रीस्टार्टिंग द चैलेंज? नो, बिल्कुल नो, बिकॉज मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ये होगा, तो मैं इसका बैकअप प्लान भी रखा था। बट स्टिल आई हैव नाउ 1 वीक ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं जो स्टार्ट किया था मुझे क्या क्या दिक्कत आई थी, और मैं जो नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या क्या रियलिस्टिक अप्रोच रखूंगा। सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस। इवन तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि जब तुम ये व्लॉग देख रहे होगे तो तुम सीधे स्टार्ट कर सकते हो उस दिन से, आई मीन जब तुम ये व्लॉग देख रहे हो, बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया था कि आप स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो, तो मैं ट्यूसडे को स्टार्ट किया था। ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन बहुत अच्छी गई, लेकिन उसके बाद ही फिर मुझे एक दिन मेरा तबीयत खराब हुआ, एंड देन मैं जिम नहीं जा पाया, एंड देन फिर मैम मेरी बुला ली। सो सो अब मैं क्या सोचा हूँ कि जो 75 डेज को रखूंगा, सो आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस कि पर डे कुछ ना कुछ टास्क रहेगा जो मैं मैंडेटरी रखूंगा। रेस्ट ऑफ द टास्क अगर किसी दिन छूट जाता है सो आई विल काउंट देम एज वीकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोचना था कि मुझे 5 डेज जिम जानी है, ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि 1 डे ड्यू टू सम टास्क मैं नहीं जा पाता हूँ। अब अगर मुझे 5 डेज जाना है तो मैं उसको सैटरडे को चले जाऊँ तो एनीवेज वीक में तो 5 डेज हो ही जाएगी ना, तो आई विल काउंट दैट एज ए प्रॉपर डे। अदरवाइज अगर तुम ऐसे सोचोगे कि हर दिन कुछ करना है और छूट गया तो ये खराब बात है, तो फिर दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक अप्रोच, सो आई विल बी इम्प्रूविंग दैट थिंग। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कैसा रहा, दिस वॉज रियली ग्रेट वीक। ट्रेडिंग वीक का मेरा बहुत सही वीक था, बिकॉज जितना भी मैं पोजीशंस बना के रखा था पेशेंटली, आई मीन देखो प्रीवियस जो मंथ था दैट वाज वेरी बैड बिकॉज डीएक्सआई बहुत चौपी था, बहुत लोगों का अकाउंट डूबे हैं। इनफैक्ट मेरा जो ब्लूबेरी एंड देन जीएफटी का अकाउंट था वो भी स्टार्टिंग में माइनस में गया था, बट स्टिल आई वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड देन उसके बाद मैं पोजीशंस काफी बिल्ड किया था, नैस्डैक एसएनपी यूएस 30 में सब में पोजीशंस बिल्ड किया था। इनफैक्ट मैं जो लाइव स्ट्रीम भी किया था उस समय में मैं बोला था कि भाई इफ यू वांट देन टेक दिस ट्रेड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी बहुत अच्छा ट्रेड, एंड वो देखो तो अभी कितना बहुत ज़्यादा मार्केट पंप किया हुआ है, एंड उसकी वजह से मेरा काफ़ी अकाउंट भी क्लियर हुआ एंड काफ़ी प्रॉफिट्स भी मेरे को जनरेट किया है वो ट्रेड मेरे को। सो आई एम रियली ग्लैड कि आई टुक दिस दैट ट्रेड। ऑन टॉप ऑफ इट जो इथीरियम का ट्रेड था, सोलाना का ट्रेड है, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। आई मीन इथीरियम भी आई थिंक 2500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर से अभी रेजिस्टेंस लिया है, बट स्टिल आज भी अभी चार्ट देखा था तो इट्स अगेन रेडी फॉर ए न्यू लेग अप। सोलाना में भी अभी मैं एंट्री किया हूँ। बाकी जो ब्लूबेरी में भी कुछ सीन्स हुए थे यार, दैट वाज रियली अनोइंग, क्योंकि मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता फॉर श्योर, मंडे को ही मेरा अकाउंट क्लियर होता बिकॉज नैस्डैक रात को पंप किया था। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो अकाउंट क्लियर होता, बट स्टिल
उनके चक्कर में नहीं हो पाया। तुम आई थिंक अगर जब ये वीडियो अपलोड होगा उसी दिन, कल ही ये वीडियो ब्लूबेरी वाली वीडियो भी आएगी, तो तुम उसमें समझ जाओगे कि क्या सीन हुआ था। बट स्टिल मैं वापस से सोलाना में ट्रेड लिया हूँ, एंड अगर सोलाना 180 जाता है तो मेरा वापस अकाउंट क्लियर हो जाएगा। एक ट्रेड में, 2 ट्रेड्स में एक्चुअली लिया हूँ, एक स्विंग और एक इंट्राडे लिया हुआ हूँ। मैं चार्ट शेयर करता डिस्कॉर्ड पे भी, ठीक है। बाकी लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो यार, बहुत अच्छी सेटअप्स वहाँ पे शेयर करता हूँ। एंड अगेन, अगर तुम मेरे से सीखना चाहते हो लाइव, तो इफ यू कैन अफोर्ड माई फीस, देन डेफिनेटली ज्वाइन करो मेरे बैच मेंटरशिप को, जहाँ पे मैं लाइव सिखाता हूँ प्रॉपर्ली सारे सेटअप्स के बारे में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज अगर तुम्हें यूट्यूब से ही नॉलेज मिल गया, देन गो फॉर इट। इट्स जस्ट कि अगर तुम पे करते हो देन यू आर सेविंग योर टाइम, अगर नहीं पे करते हो देन यू आर पेइंग विथ योर टाइम, दैट्स ऑल। बाकी ऐसे व्लॉग्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसा लगा ये व्लॉग। थोड़ा मैं व्लॉग का फ्रीक्वेंसी कम रखना चाहूंगा भी, बिकॉज मुझे थोड़ा फोकस करना है अपने 75 डेज पे भी, बट डेफिनेटली वीक में आई ट्राई एटलीस्ट 1 व्लॉग लाने का, ठीक है। नो डाउट, अगर एक वीक का पूरा मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पाऊँ, बट अगर वो 1 से 2 ट्रेडिंग डेज का भी डॉक्यूमेंट करके मैं तुम लोग के लिए वीडियो ला दूँ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो बाकी ट्रेड ब्रेकडाउन तुमको बीच बीच में ऐसे में दे दिया करूंगा, जो फंडेड अकाउंट्स की सीरीज के फॉर्म में होगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।